प्यारे साथियों, क्या हाल है आप सभी के। दिस इज मी और मैम। कैसे हो भाई सभी के सभी। हेलो 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 हाय। आपको मैं नजर आ रही हूँ। सभी के सभी स्टूडेंट्स जिसे जिसे मैं नजर आ रही हूँ, बहुत ही अच्छी बात है भाई। जिसे मैं नजर नहीं आ रही हूँ नजर आ जानी चाहिए। सभी के सभी क्लास में आ जाइए, जुड़ जाइए स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो 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 हाय। सभी को हेलो हाय फ्रॉम माय साइड। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाय मेधावी। सभी को हेलो हाय स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई सभी के सभी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है। अब आ रही है आवाज आप लोगों को। आर यू गेटिंग द वॉइस। अब तो आवाज आ रही होगी। हाँ ठीक है। कैसे हाल है आप सभी के। तो आज मैं आप लोगों को वन लाइनर क्वेश्चंस पढ़ाने जा रही हूँ मेरे ख्याल से। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जरा यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिएगा। आज मैं आप लोगों को बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चंस करवाने जा रही हूँ, तो फटाफट से हम एक बार वन लाइनर क्वेश्चंस लेंगे। हिमानी इसका वो ठीक कर दे। हाँ अब ठीक है। ऑल राइट। तो सबसे पहले आप लोगों का जो सवाल है वो ये है, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमाने का प्रमुख कारण क्या होता है। आप लोग हमेशा और हमेशा एक बच्चे से बहुत अच्छे से बात याद रखिएगा। हमारे शरीर में जो हमारा खून होता है 24 घंटे वो तरल अवस्था में बहता है। आपने कभी भी एक सबके यही चाहे मैडम। मैम इसी टाइप से क्यों हो रहा है। इको टाइप क्यों हो रहा है पता नहीं यार, क्या हो रहा है आज माइक में। माइक इज फाइन ना। चलो, सबसे पहले आप लोग हमेशा ध्यान रखना हमारे शरीर में किस चीज की उपस्थिति होती है। हमारे शरीर में आप लोगों के हिपैरिन की उपस्थिति होती है। और ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि हिपैरिन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। एक बार मैं एक बार मैं आपको समझा दूंगी, समझाने के बाद मैं साइड हट जाऊंगी। समझाने के बाद मैं क्या हट जाऊंगी, साइड हट जाऊंगी। क्लियर है मैडम। ओके। सेकंड, आप लोगों से बात बताई जा रही है किस चीज के बारे में कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि से गर्म होता है। तो आप लोगों का कन्वेक्शन द्वारा गर्म होता है। जितने भी स्टूडेंट मुझसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने आपको कन्वेक्शन के बारे में पढ़ाया था। ये आप लोगों का क्लास 7th का कॉन्सेप्ट है। ये आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, कब का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों का क्लास 7th का कॉन्सेप्ट है। मैं अभी पढ़ा रही थी आपको कुछ टाइम पहले। ठीक है। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ किस चीज के बारे में। वृद्धों के लिए चिकित्सा शास्त्र में एक अध्ययन होता है, उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं। उस अध्ययन को हम जीरेटिक्स के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं, जीरेटिक्स के नाम से जानते हैं। चाहे आप सीटेट वाले स्टूडेंट हो, चाहे बीपीएससी वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई भी स्टूडेंट हो, आप मेरी बात अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों कि भैया आपको ये सारे के सारे वन लाइनर पढ़कर ही चलने हैं। नहीं पढ़ोगे तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। साथ ही में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि रक्त में किसकी कमी से आप लोगों का हाइपोग्लाइसीमिया होता है। तो हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है मात्रा कम हो जाना,
और जब कभी भी आप लोगों की मात्रा कम हो जाती है तो इस बीमारी का नाम होता है हाइपोग्लाइसीमिया। ग्लाइसीमिया से मतलब होता है हमारा ग्लूकोज से, तो ग्लूकोज की मात्रा अगर हमारे शरीर में कम हो जाती है तो उसको हम हाइपोग्लाइसीमिया के नाम से जानते हैं। और जब कभी भी मैं हाइपर के बारे में बात करूंगी तो हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। क्या मतलब होता है? ज्यादा, यानी आप लोगों का मोर। क्या मैं साइड हट जाऊं? हाँ जी, इसका पीडीएफ मिल जाएगा नुसरत जी, बिल्कुल मिलेगा। मैं बिल्कुल साइड हट जाती हूँ और आपके पास आ जाती हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने। फटाफट मुझे बता दीजिए। हाइपो का मतलब कम, हाइपर का मतलब ज्यादा। सेकंड वाला क्लियर कर दूं? चिरंजीव मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग इसमें करंट लग रहा है। अभी ये मेरे पैर पर गिरा और इस पे करंट लगा है बहुत तेज से, और मैं नंगे पैर पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को। मैं पहले चप्पल पहन लूं, कभी मेरे बाल वाल ऐसे हो जाए और मैं चलती बनूं। मैं तो ठीक हूँ, पर इसमें करंट क्यों लग रहा है ये समझ नहीं आ रहा है यार। चप्पल भी नहीं है मेरे पास, तो अब चप्पल भी मंगवाने पड़ेंगे। नंगे पैर पढ़ाती हूँ मैं तुम लोगों को। कन्वेक्शन का मतलब होता है सॉलिड्स में पानी गर्म होना, ठीक है? इसका मतलब होता है आप लोगों का सॉलिड से पानी गर्म होना, ठीक है जी? ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट मैं आप लोगों से बात करूंगी किस चीज के बारे में। आपसे बोला जा रहा है शरीर में रक्त बैंक का काम कौन करता है, तो इसका नाम होता है आप लोगों का स्प्लीन। इसका नाम होता है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों का स्प्लीन। तो स्प्लीन को हमारे शरीर का ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। किस चीज के नाम से जानते हैं? ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। यार इसमें करंट आ रहा है, एक मिनट पूछ लूं। हिमानी, इसमें करंट क्यों आ रहा है? इसको टच, हाँ ये पहले मेरे वाली, और कई बार ना वैसे करंट नहीं होता, वो सेल्स लगता है। तुम्हारी हिमानी मैम मेरे को करंट लगवाएंगी भाई। अभी मैं चप्पल पहन कर आई हूं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई को क्या कहा जाता है, तो इसको हम क्वांटाजोम के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम क्वांटाजोम के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास में, आप लोग हमेशा और हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वांटाजोम क्या होता है आप लोगों का? क्वांटाजोम होता है जो आप लोगों का फोटोसिंथेसिस में मदद करके चलेगा। किस चीज में मदद करके चलेगा? आप लोगों का फोटोसिंथेसिस में मदद करके चलेगा, उसको हम क्वांटाजोम के नाम से जानते हैं। अगली आपसे पूछा जा रहा है शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर को बीमारियों से बचाने का कार्य होता है। आप जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? हाँ, मैं हिमानी के यहाँ से क्लास ले रही हूँ। बहुत तेज करंट लगा है मुझे 2 बार। आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही थी 2-3 दिन से, तो मैं हिमानी के घर आ गई। ल्यूकोसाइट, वेरी वेरी गुड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ल्यूकोसाइट होता है, लिम्फोसाइट नहीं होता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का क्या होता है इसका नाम? इसका नाम होता है आप लोगों का ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, तो मछली के हृदय में आप लोगों के 2 चैम्बर होते हैं। एक आप लोगों का ऑरिकल होता है, दूसरा आप लोगों का वेंट्रिकल होता है। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। अगर मैं आपसे अपने बारे में बात करती हूँ कि भैया मेरे दिल में कितने टुकड़े हैं, तो मेरे दिल में आप लोगों के 4 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े हैं? 1 2 3 4।
तो अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं, 4 टुकड़े होते हैं, और मछली में सिर्फ 2 होते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है मानव शरीर में रक्त की अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का काम किसका होता है? तो आप लोगों का किडनी का होता है। किस चीज का काम होता है? आप लोगों का किडनी का होता है। आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे लीवर के फंक्शन अभी के अभी बता सकते हैं? हाय, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। लीवर के फंक्शन कौन कौन बता सकता है भैया मेरे को? लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड मुस्कान, वेरी गुड कोमल। यूरिया फॉर्मेशन करता है, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड चरणजीव, रूहान, हरिओम, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। तो जिस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही बताया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। आप लोगों से बात की जा रही 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो अप्सरा आप लोगों का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा क्या चीज है आप लोगों का? अप्सरा आप लोगों का एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं अच्छे से ध्यान में रखिएगा अप्सरा के बारे में। तो अप्सरा आपका एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि आपका जो डायनामो है वो कौन सी ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है? तो अगर मैं आप लोगों से डायनामो के बारे में बात करती हूँ तो ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पादन करता है। क्या करता है आप लोगों का? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट और नॉट? पिछली वाली स्लाइड दिखा दूं? चलो दिखा देती हूँ। अप्सरा नाम है, लड़की का नाम नहीं है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है जी, कभी लड़की का नाम सुनकर खुश हो रहे हो आप लोग? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही पिच ब्लेंड से कौन सी रेडियो एक्टिविटी तत्व प्राप्त किया गया है? तो हमने पिच ब्लेंड से हम लोगों ने रेडियम, वेरी मच इंपॉर्टेंट। भाई आप बीपीएससी और सीटेट के स्टूडेंट्स हैं तो ये चीज अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता देना चाहती हूँ, शनिवार और रविवार सीटेट और बीपीएससी की कंबाइंड मैराथन है। शनिवार को तो शाम को ही 5 बजे से मैं आपकी क्लास पढ़ाऊंगी, और रविवार को सुबह 10 या 11 बजे आपकी क्लास होगी, मैं आपको बता दूंगी। सारे के सारे मैं 6th 7th 8th 9th 10th की पूरी एनसीईआरटी कवर अप करूंगी। ठीक है, चलें चलें। पिच ब्लेंड एक मटेरियल होता है जिसमें से हमने ये धातु एक्सट्रैक्ट करा था। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि गिरगिट जो 24 घंटे रंग बदलता रहता है उसकी स्किन में क्या उपस्थित होता है? तो अगर मैं आप लोगों से गिरगिट के बारे में बात करूं तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर्स नाम के असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होते हैं। तो अगर कोई आप लोगों से बोले कि भैया गिरगिट के स्किन में आप लोगों ने क्या देखा था, तो गिरगिट के स्किन में हम लोगों ने मेलानोफोर्स देखे थे। क्या देखे थे हम लोगों ने? मेलानोफोर्स देखे थे। उसके अलावा आप लोगों से बोल दिया जाता है कि प्रकृति में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो प्रकृति में सबसे ज्यादा सेल्यूलोज पाया जाता है, लेकिन हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि हम सारे के सारे इंसान जितने भी होते हैं हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, वरना आप और हम बड़ी खुशी से घास खा रहे होते। आपके घर भी घास बनती, मेरे घर भी घास बनती, हम लोग घास की सब्जी घास के पराठे खा रहे होते, बट नहीं खा सकते क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेशन हमारी बॉडी में मुमकिन ही नहीं है। एनिमल ही डाइजेस्ट करेगा, मैंने बताया था। और एनिमल में भी कौन से एनिमल? जो आप लोगों के रूमिनेंट्स होते हैं। जो क्या होते हैं? आप लोगों के रूमिनेंट्स होते हैं जो रूमिनेशन करते हैं। साग नहीं, घास खाने की बात कर रही हूँ मैं। घास नहीं खा सकते ना हम लोग, बहुत मतलब बुरी बात है, वरना हरी सब्जियों में घास भी एक ऑप्शन में होता। चलें, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वलीय रिंग्स यानी एनुअल रिंग्स क्यों नहीं होते? आप में से कोई मुझे बच्चा बता सकता है कि एनुअल रिंग्स जो होते हैं उनका उपयोग क्या होता है? क्यों होने चाहिए एनुअल रिंग्स? हाँ, गाय, भैंस, ये सारे के सारे आप लोगों के रूमिनेशन करते हैं।
हाँ वेरी गुड, एज की ट्री की एज जानने के लिए, वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड कोमल। एक्चुअली पता है इसकी डेस्क से इसका लैपटॉप बहुत दूर रखा हुआ है, तो मुझे कमेंट देखने के लिए ऐसे झांकना पड़ रहा है, तब जाकर मुझे कमेंट नजर आ रहे हैं। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, पेड़ की उम्र पता लगाने के लिए क्या होता है, जैसे हमारा पेड़ है तो इसमें ऐसे 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 सर्कुलर रिंग्स उपस्थित होते हैं, तो जितने नंबर ऑफ रिंग्स होते हैं उतने ही हमारी पेड़ की उम्र होती है, उतने ही क्या होती है हम लोगों की पेड़ की उम्र होती है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स जितने भी हैं आप मुझे बता सकते हैं कि हम इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? किसी को मालूम है पेड़ की उम्र बताने को? डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वेरी गुड अदिति, वेरी गुड, आई लव यू फॉर दैट। इसको क्या कहते हैं हम? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसको कहा जाता है भाइयों डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इज इट फाइन? परफेक्ट। चले नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही, बुढ़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जिरेंटोलॉजी कहते हैं, हमने अभी पढ़ा था। जितने भी आप लोगों के बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके बिहेवियर को जानने के लिए हम लोग जिरेंटोलॉजी नाम से पढ़ते हैं। मैं ये पूरा पैसेज पढ़ाकर 2 मिनट के लिए साइड हटूंगी, आप हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है चोकोज, नहीं काकोज बोलेंगे, है ना, कैकोज। इसमें क्या चीज मिलती है आप लोगों को? डोलोमाइट में तो आप लोगों को कैल्शियम मिलता है, डोलोमाइट, आई थिंक कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, समथिंग समथिंग लाइक दैट। उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलता है भाई आप लोगों का कैल्शियम, उससे हमें मिलता है। मैम यूथ की स्टडी को क्या कहते हैं? नुसरत परवीन मैं तीनों करवाऊंगी यार, मंडे का टाइम तो आने दो। नुसरत मैं फिजिक्स ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आपका पेडागोजी कवर कर चुकी हूँ, बायोकेमिस्ट्री बची है वो मैं कवर कर दूंगी। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, जो आपके खट्टे फल होते हैं उनके अंदर कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो उनके अंदर आप लोगों का विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है आप लोगों का? उनके अंदर आप लोगों का विटामिन सी पाया जाता है, ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए हमारे पास ऑडियोमीटर होता है। कौन सा मीटर होता है? ऑडियोमीटर होता है, ये चीज आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि आपका जो दूध है वो खट्टा कैसे होता है? तो आपका जो दूध खट्टा होता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आप लोगों का बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये चीज आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखिएगा, किस वजह से होता है? आप लोगों का बैक्टीरिया की वजह से होता है। मैं जरा साइड हट रही हूँ, मैं आपके पास ही आ रही हूँ आपके कमेंट्स पढ़ने के लिए। जरा मुझे बैक्टीरिया का नाम बता दो। लैक्टोबैसिलस, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। बैक्टीरिया का नाम है आप लोगों का लैक्टोबैसिलस। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ो, फटाफट 1 मिनट के अंदर। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरियाज होते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाएगी अगले पेज के बारे में, और अगला पेज है आप लोगों का, भाई मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, अगर आपने केवल ये 1 लाइनर भी अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपके नंबर बढ़िया आ जाएंगे। लगभग नहीं, नोट्स नहीं बनाने, इनको तो केवल याद कर लेना आप। हाँ, लैक्टोबैसिलस आपका मिल्क और कर्ड दोनों में पाया जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करती हूँ किस चीज के बारे में, कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है? तो गॉइटर के लिए किया जाता है। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे ये बता सकते हैं कि जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको गॉइटर क्यों हो जाता है? जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं उनको गॉइटर क्यों हो जाता है, बता दो जरा। क्योंकि उनको नमक नहीं मिलता खाने के लिए। उनको क्या नहीं मिलता? उनको नमक नहीं मिलता। सेकंड आप लोगों से बात की जा रही है कि जो आपकी विद्युत मोटर होती है उसका कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना उसका मुख्य कार्य होता है। क्या होता है? उसका मुख्य कार्य होता है।
तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि क्वांटाजोम किस चीज में मदद करते हैं। तो क्वांटाजोम आप लोगों के प्रकाश संश्लेषण में मदद करते हैं। किस चीज में मदद करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में। हाँ भाई, तीनों सब्जेक्ट के ही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों है भाई इसमें। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में कि भाई पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो 5.5 ग्राम्स होता है। कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों? 5.5 ग्राम्स पर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूरज हमेशा पूर्व में निकलता है। तो पृथ्वी क्योंकि पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, इसलिए आपका सूरज हमेशा ईस्ट से निकलता है। कहां से निकलेगा आप लोगों का? ईस्ट से निकलेगा। हरिओम में लिखवा कब रही हूं, मुझे ये बता दो पहले तुम। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पोटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? पोटोमीटर का। मोहम्मद इस्लाम आलम, प्लीज लैंग्वेज का ध्यान दो क्लास में। तुम पागल हो क्या? तुम्हें तमीज नहीं है कैसे बात करते हैं क्लास में? मेरी क्लास में आज के बाद तुम आना मत। मैं तुम्हें ब्लॉक करवा रही हूं अभी, और तुम आज के बाद क्लास में मत आ जाना। हाँ बेटा, शालू मैं हैंडआउट्स दे दूंगी। तमीज ही नहीं है कुछ लोगों को यहाँ पर। सच में खत्म ही है ये लड़का। अच्छा, जीवेश सर और आयुष सर इसको ब्लॉक कर चुके हैं। ऑल राइट। हाँ कॉलम, ठीक है। इसका यही बिहेवियर क्लास में। क्या करें, कुछ बच्चे अपनी आदत से मजबूर होते हैं, बट छोड़ो, आपको तो बस पढ़ाई पर ध्यान देना है। जो सीख रहा है वही बता रहा है क्लास में। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है कि आपका जो रेड लेड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो Pb3O4, उसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का? Pb3O4। मैं अभी इसका एक मिनट ईमेल कर देती हूँ ताकि ये किसी भी क्लास में आ ना पाए। आप जल्दी से एक बार पढ़ लो क्योंकि मैंने इसका मैसेज भेज दिया है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो कॉलन में बैक्टीरिया द्वारा। कहां पर होता है? कॉलन में बैक्टीरिया द्वारा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, Pb3O4 गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसको ऐसे सही लिखेंगे। अब तो ठीक है ना? ठीक। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, डार्क एवेंजर क्या है। तो ये किसी पिक्चर का नाम नहीं है, ये आपका एक कंप्यूटर वायरस है। ये क्या है आप लोगों का? एक प्रमुख कंप्यूटर वायरस है जिसका नाम है आप लोगों का डार्क एवेंजर। कितना अच्छा सा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है किसी मूवी का नाम हो। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है किस चीज के बारे में कि फाइकोलॉजी विज्ञान की किस शाखा के अध्ययन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो फाइकोलॉजी में हम लोग एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। किस चीज के बारे में पढ़ते हैं? हम लोग यहाँ पर एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों से किया जा रहा है मेरे प्यारे साथियों कि भैया किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो आप लोगों का विटामिन B12 में आप लोगों का कोबाल्ट देखने के लिए मिलता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं बढ़िया से अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि आपका जो कोबाल्ट है विटामिन B12 में देखने के लिए मिलता है। इसका नाम क्या होता है जल्दी बता दो। इसके अलावा यहाँ पर समझ लीजिएगा, मैनिंजाइटिस आपकी एक बीमारी है जो मस्तिष्क को प्रभावित करती है। किस चीज को प्रभावित करती है? आप लोगों के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। हाँ, इस पर तो बहुत सारे सवाल पूछने के लिए आते हैं, मतलब एक फेवरेट टॉपिक है। साइनोकोबाल अमीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। भाई कितना, मुझे तो बड़ा बदतमीज लगा यार ये लड़का। इसको तो तमीज ही नहीं है बात करने की, नालायक कहीं का, पागल। मुझे ये नहीं समझ आता है ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स क्लास में मुंह उठाकर चले क्यों आते हैं। हाँ, मैं टेंशन नहीं ले रही, मैं इसकी शिकायत करूंगी पहले। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? आपसे बात की जा रही है श्वेत प्रकाश में वर्णक्रम स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक
डेविएट होने वाला जो कलर होता है वो पर्पल। एक्चुअली विवग्योर के बारे में बात हो रही है, विवग्योर। तो वी से होता है आप लोगों का वॉयलेट कलर, और वॉयलेट को हम लोग बैंगनी बोल देते हैं, ठीक है। पर्पल नहीं होगा यहाँ पर। बेसिकली कौन सा कलर होगा? विवग्योर। कौन सा होगा आप लोगों का? विवग्योर। एक सेकंड, मैंने कंप्लेन करी थी, मैं बात कर लेती हूँ जरा। अरे इस लड़के ने पागल सा, मुझे लगा कोई प्यारा सा स्टूडेंट है, मैं सोच रही कल भी इसने बदतमीजी करी थी तो मैंने इसको जाने दिया। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही किस चीज के बारे में? रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट क्या होता है? तो आपका फ्रीओन होता है। ये आप लोगों का ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है आप लोगों का? ग्रीन हाउस गैस के नाम से भी जाना जाता है ना? आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इसका दूसरा नाम बता सकता है? पीडीएफ मिलेगा भाई, पीडीएफ मिलेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सिर्फ मुस्कान ने सही आंसर दिया है। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चीज आप ध्यान रखना, CFCS के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? CFCS के नाम से जाना जाता है इसको। इज दैट ओके? अगला सवाल है आप लोगों का, कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो बैक्टीरिया का नाम है आप लोगों का लैक्टोबैसिलस, जो क्या करता है? दही निर्माण करता है। जो क्या करता है आप लोगों का? दही निर्माण करता है। थंबनेल नहीं आया कैप्टन विक्रम बत्रा वाला? ओके डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर। जैसे कि आपको पता है 26 जुलाई है और 26 जुलाई को हम लोगों ने कारगिल दिवस मनाया था। तो आप एक बार वो सेशन जरूर देखिएगा, मैं उसका थंबनेल शेयर कर देती हूँ आपको। नहीं, किसी की वजह से मैं कोई टेंशन नहीं ले रही, पर मुझे ऐसे लोग ना बहुत पागल लगते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है डायलिसिस कब होता है और किस ऑर्गन के द्वारा होता है? तो डायलिसिस आप लोगों का किडनी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आप लोगों का किडनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है हमारे मानव शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो आप लोगों का सेरिब्रम होता है। क्या होता है आप लोगों का? सेरिब्रम होता है। किसके बारे में बता दूं? सिकंदर। हाँ, शेरशाह मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी थी देखने में वो। तो हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में जल्दी से पढ़ लो एक बार। ओपनहैमर के बारे में बता दो। नहीं भाई, उसमें तो दिमाग चल जाएगा मेरा खुद का। मैं तो सोच रही हूँ एक बार देख आती हूँ वाली पिक्चर, उसमें दिमाग चल जाएगा पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। किस चीज का है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं? मास इनटू वेलोसिटी। तो कहा जाता है दो लोगों के टकराने के बाद भी जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है, टकराने से पहले भी, टकराने के बाद भी। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये दो टाइप का होता है, इलास्टिक, इन इलास्टिक, परफेक्ट और इम्परफेक्ट।
तो मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। एसी नहीं चल रही क्या? चलिए नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन संश्लेषण किसने करा था? तो मिस्टर हरगोविंद खुराना ने। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का? हरगोविंद खुराना ने। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का मुख्य कारण क्या है? तो वहां सभी गैसों का वर्ग माध्यम रूट मीन स्क्वायर अधिक होता है। आप लोग हमेशा ध्यान रखना, आपके पास एक वेलोसिटी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पलायन वेग के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको किसी सरफेस में रहना है तो उतनी वेलोसिटी मेंटेन करनी होगी, और अगर उतनी वेलोसिटी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो आपको सरफेस छोड़कर जाना पड़ेगा। संजना एमसीक्यू भी बेस्ट होते हैं और वन लाइनर भी बेस्ट होते हैं। रेनबो के कलर्स होते हैं जी। क्या होता है आप लोगों का? रेनबो का कलर होता है। चले अगला सवाल है आप लोगों का, किस कोशिका में यूनिसेल्युलर एर्गी का प्रयोग अंतरिक्ष में किया जाता है? तो उसका क्लोरेला नाम होता है। क्या नाम होता है आप लोगों का? क्लोरेला होता है। और ये प्रोटीन कंटेंट में काफी बढ़िया होती है। एक बार खा लो और जिंदगी भर खुश रहो जब तक स्पेस में हो। ठीक है, इसके बाद कोई भूख कोई प्यास कुछ नहीं लगती। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि आप लोगों का जो रबड़ होती है, आपको पता है हम लोग रबड़ का एक प्लांट भी लगाते हैं। आपको पता है जो रबड़ होती है उसका एक प्लांट भी होता है। अरे बस कर जाओ यार, मतलब तुम बहुत परेशान कर रहे हो ना, तुम ये नहीं समझ आ रहा मैम भी तुम्हें पढ़ा रही है नालायको। रबड़ का प्लांट, तो इस प्लांट का नाम होता है आइसोप्रिन। क्या नाम होता है? आइसोप्रिन। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टेट ऑफ मैटर चौथी कौन सी होती है? तो आपकी प्लाज्मा होती है। मैं लिखकर दिखा देती हूँ सारी की सारी। स्टेट ऑफ मैटर, सबसे पहले आप लोगों का सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, जिसको हम BEC के नाम से जानते हैं। प्लीज इसको लिख लीजिएगा सभी के सभी स्टूडेंट्स, प्लीज राइट नाउ। ठीक है जी, सभी का हो गया? नहीं हुआ? इज इट फाइन? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है यहाँ पर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ऑल्टरनेटिंग करंट। तो आप लोगों का ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए हम किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं एमीटर का। किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं आप लोगों का एमीटर का। तो जो आपका एमीटर होता है बेसिकली किस चीज में मदद करता है? वो मदद करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए। मैंने सर को मैसेज कर दिया है कि वो बदतमीज लड़का मेरी क्लास में नहीं आना चाहिए। मुझे अब वो दोबारा नजर आया तो मैं उसका कोर्स हर जगह से खत्म करवा दूंगी।
नेक्स्ट आप लोगों से बात करी जा रही है किस चीज के बारे में, विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव गिव एविडेंसेस ऑफ देयर ट्रांसवर्स नेचर। तो उसका पॉलराइजेशन का मतलब होता है जब कभी आप लाइट को पास करते हो या तो वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाती है या वो राइट की तरफ मुड़ जाती है, इसी चीज को हम लाइट का पोलर कहते हैं। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है वेयर इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सर्कुलर रिंग। तो ये आपके सेंटर के भीतर होती है। कहां पर होती है? आप लोगों के सेंटर के भीतर होती है। हाँ, लीवो का मतलब होता है लेफ्ट, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट। आपसे बात की जा रही है ब्लड का पीएच कितना होता है। तो ब्लड का पीएच होता है आप लोगों का 7.4। क्या पीएच होता है ब्लड का? आप लोगों का 7.4। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है व्हाट इज अ डायमंड फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ मिनरल कॉम्पोजिशन। कार्बन। आप सभी को पता है कार्बन के एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं? हाँ, पानी का तो 7 होता है। अभी मैं पानी पी भी रही हूँ काफी देर से, बहुत गर्मी हो रही है यार। 7.4 बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देना चाहती हूँ, कार्बन की थोड़ी सी तारीफ कर लेते हैं। दिस इज कार्बन, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4। 4 का मतलब होता है 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। सेकेंड ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं, कार्बन 4 तरफ से जुड़ सकता है। तो इसको हम टेट्रावैलेंट के नाम से मानते हैं, चतुर्मुखी। यानी 4 लोगों से दोस्ती कर सकता है। क्या कर सकता है आप लोगों का? 4 लोगों से दोस्ती कर सकता है। कार्बन बहुत सारे फ्रेंड्स बना सकता है ना, यानी बहुत सारे बॉन्ड्स बना सकता है। इसी वजह से हम इसके अंदर कैटिनेशन पढ़ते हैं। कैटिनेशन का मतलब होता है बॉन्ड्स बनाने की क्षमता। इसका मतलब होता है आप लोगों का बॉन्ड्स बनाने की क्षमता। ये किसके अंदर होती है? बेसिकली आप लोगों के कार्बन के अंदर होती है, ठीक है। तो कार्बन की जितनी भी मम्मा खास बात है उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन के अभिरूप्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों का डायमंड, तो ये चीज आप लोग बढ़िया से ध्यान रखिएगा। ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा, ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाएगा, डोंट कंडक्ट। और ये क्या करता है आप लोगों का? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है आप लोगों का? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। आज क्लास में शांति है, डिसिप्लिन देख रहे हो मेरी क्लास का तुम, है ना? ये फुटबॉल जैसा होता है देखने में, ऐसा सा। ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है इसका। फर्स्ट टाइम सुना है आपने? संजय तुम मुझे बेबी कह रही हो, मैंने सही सुना है क्या? चले नेक्स्ट और लास्ट पेज आप लोगों का। आपसे बात की जा रही है किस चीज के बारे में कि ग्रह प्लैनेटरी मोशन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका कैप्लर ने दिया था। आप सभी का होमवर्क है, आपको इसके नियम पढ़कर आने हैं। मैं आपका एक एक बच्चे का होमवर्क चेक करूंगी, समझ रहे हो आप लोग? मैं आपका एक एक चैप्टर और एक एक नियम चेक करूंगी।
बेबी स्टूडेंट है, मुझे लगा तुम मुझे बेबी कह रही हो। आज खुश हो तुम मुझसे संजू कुमारी, मुझे लगा तुमने मुझे बेबी कह दिया हो कभी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नेक्स्ट देखिए, ये आपका होमवर्क है, आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। नहीं होमवर्क करके लाओगे तो मैं पिटाई कर दूंगी। आज कल हम लोगों ने कम से कम 50 क्वेश्चंस करे होंगे, एक एक में 4-4 5-5 सवाल मैंने आपको बताए थे, और आज कम से कम हमने 50-60 के करीब वन लाइनर्स करे हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपने 100-200 क्वेश्चन, जो मैं अगले 3 दिन में आप लोगों की फ्राइडे तक आपकी यही वाली क्लास चलेगी, वन लाइनर चलेंगे, एमसीक्यू चलेंगे, पीवाईक्यू चलेंगे, इतना भी आप लोगों ने कवर कर लिया तो 100% मैं श्योर हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहां पर जरा 2 बार समझ लीजिए पढ़ने से पहले। 6th + 7th + 8th NCERT ऑल कॉन्सेप्ट, संडे 6th से 10th NCERT साइंस MCQ। मैराथन है आप लोगों की यूट्यूब पर, और आपको ये पढ़कर आना है। ठीक है, ये आप लोगों की मैराथन है भाई, सैटरडे और संडे की। बस आपको ये पढ़कर आनी है अच्छे से। इसकी टाइमिंग तो शाम को 5 बजे रखूंगी मैं, और इसकी टाइमिंग में सुबह 10 या 11, वो मैं एक टाइम बता दूंगी आप लोगों को। सुबह 11 रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह हम 11 बजे से पढ़ लेंगे। चलो बैक टू द स्लाइड, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। आपसे बात की जा रही है कि आपका जो हाइड्रोजन बम था वो किस चीज के ऊपर निर्भर करता था? वो न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर निर्भर करता था। किस चीज के ऊपर निर्भर करा था उसने? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। आपसे बोल दिया जाता है कि प्रोटॉन की डिस्कवरी आप लोगों के रदरफोर्ड ने करी है। किस चीज ने करी? किसने करी है? रदरफोर्ड ने करी है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जाती है कि आपका पानी तीनों स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में भी, गैस में भी, और आप लोगों का सॉलिड में भी। सॉलिड में बर्फ है ना। आपसे पूछा जा रहा है कि डायमंड का वजन कैसे नापते हो आप? तो डायमंड का वजन होता है कैरेट में। सिकंदर कुमार मैं 50 बार कल भी बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ। ये आपकी जितनी भी अब क्लासेस चलेंगी, सीटेट और बीपीएससी वाली कंबाइंड क्लासेस चलेंगी, चाहे यूट्यूब की बात कर लो चाहे यहाँ की बात कर लो। तो कोई भी बच्चा मुझसे पूछे ना कि हम सीटेट के हैं, हम बीपीएससी के हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको साथ साथ पढ़कर चलना है। नेक्स्ट आप लोगों से बात की जा रही है कि हम गैल्वेनाइजेशन करते समय जिंक, मैंने 1 हफ्ते तक के लिए बैच हर किसी को अलाउ करवा दिया है, चाहे वो बीपीएससी का बच्चा हो चाहे वो सीटेट का बच्चा हो, क्योंकि एमसीक्यू तो मुझे हर जगह करवाने थे। और एनसीईआरटी आपका बीपीएससी में भी आता है, और एनसीईआरटी आप लोगों का कहां पर आता है? सीटेट में भी आता है। तो ये वाली जो क्लास होगी आप लोगों की यूट्यूब पर होगी वाली क्लास। तो इसमें आप सीटेट के स्टूडेंट्स हैं और बीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, दोनों को आना है इस वाली क्लास में। चाहे आपका पास सीटेट है चाहे आपके पास बीपीएससी है, आप सभी को आना है। ये वाली जो क्लासेस है यूट्यूब पर है, एप्लीकेशन पर नहीं है। कभी आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन पर क्लास है, यूट्यूब की क्लास का टाइम बता रही हूँ। यार बहुत गर्मी लग रही है, मैं क्या करूं। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू। हरिओम, वेट के हिसाब से ही हम प्यूरिटी नापते हैं मेरे भाई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास। आप सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण है, शाम को 5 बजे एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ, क्लास 7th का आखिरी चैप्टर है। तो निमंत्रण स्वीकार करके क्लास में आना मत भूलिएगा, सभी के सभी स्टूडेंट्स प्लीज। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप लोग, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, क्लास से जाने से पहले आपको कमेंट भी करना है और रेटिंग भी करनी है। मैंने आपको कल बताया था फैकल्टी रेटिंग, यानी मैं आपको कैसी लगती हूँ। कंटेंट का मतलब होता है मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसे लगता है, और इंटरफेरेंस का मतलब मुझे नहीं पता है, तो वो आप अपने हिसाब से रेट कर देना। तो फैकल्टी यानी मैं कैसी लगती हूँ, मैं कैसा पढ़ाती हूँ, आपको ये दोनों कॉलम तो 100% रेट करने हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, नमस्कार।
शाम को 5 बजे जरूर मिलेगा।